आज हम इंशाल्लाह टैक्सेशन की बात करेंगे। टैक्सेशन का जो सेटिंग है उस पर हम पहले बात करेंगे। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चंद स्टेप्स हैं, वो एक दफ़ा, एक से दो दफ़ा अगर आप कर लें तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। टैक्सेशन के हवाले से वो जो एक डर खौफ है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग पहले आए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, एसपीआरओ में जाके ग्लोबल सेटिंग्स, टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेजेस, और ये तीन हमारे पास नोट्स है जिस पे हमने काम करना है। उसके बाद फिर हम विद होल्डिंग टैक्स हम सब करेंगे जब हम वेंडर बना लेंगे। बेसिक सेटिंग में जाएंगे, कैलकुलेशन प्रोसीजर जो है तो एक मिनट दीजिए, मैं इसको फारिग कर दूं इसको। है सर एक मिनट कॉल आ रही है, तो फारिग कर दूं इसको ना मैं। चलिए, टैक्स आज हमने देखना है तो उसमें तीन नोड्स हैं जिसको हम देखते हैं। ठीक है, बेसिक सेटिंग्स में जाएंगे, कैलकुलेशन प्रोसीजर को देखेंगे। कैलकुलेशन प्रोसीजर में आगे तीन स्टेप्स हैं। आसान है टैक्स का जो है ना कैलकुलेशन वगैरह करना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ चंद सेटिंग्स की बात है, आपको सेटिंग्स समझ में आ जाए तो ये मुश्किल ही नहीं है। हम जाएंगे MWST, इसके एक्सेस में जाएंगे। एक्सेस का मतलब यह है कि किस तरह आपका टैक्स कोड एक्सेस होगा और उस पर कैलकुलेशन जो है वो ट्रिगर होगी। ठीक है, यहाँ पे टैक्स कोड आएगा और ये इसका स्टेप्स है, और फिर कंट्री टैक्स, कंट्री जो है वो करके फिर वो जो है उसे कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब एक सेकंड में फिर से इसको एक्सेस करता हूँ। कोड को लेकर फील्ड्स, अच्छा फील्ड्स में फिर ये आपसे कंट्री और टैक्स कोड पूछेगा। टैक्स कोड पूछकर आपके जब एंट्री, जब आप करेंगे टैक्स कोड, जब आप लेंगे तो टैक्स कोड उसको एक्टिवेट करके उसको ट्रिगर कर देगा। ठीक है, तो बात ये है, ये आपकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट अक्सर जगहों पे होती है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई चीज समझ में ना आए तो F1 बंदा कर लेता है। F1 क्या है? F1 ये कंडीशन टाइप्स है जिसको आप अभी एक्सेस सीक्वेंस अभी देख रहे हैं। ये कंडीशन टाइप जो है ना, वो आगे आप चल के देखेंगे। ठीक है, ये फील्ड्स होंगी जो आपके टेक्स्ट कोड के कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल होंगी। टेक्स्ट कोड हम 16% का, 3% का, फाइलर नॉन फाइलर का वो भी बना देंगे। कंडीशन टाइप क्या है? कंडीशन टाइप्स में मैं इनपुट और आउटपुट टेक्स्ट देखूंगा। अच्छा, इनपुट और आउटपुट टेक्स्ट में अगर मैं जाऊं, मैं भी डाउन करके मैं निकालना चाह रहा हूँ। MST है, अच्छा, MWAS आउटपुट टेक्स्ट, और MWVS भी होता है, वो नहीं बना हुआ। ऊपर जाता हूँ, आउटपुट टेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो ये मुझसे क्या कह रहा है, ये अब आउटपुट टेक्स्ट इसके अंडर में, मैंने आउटपुट टेक्स्ट या ये MVST हमने पहले देखा एक्सेस सीक्वेंस, वो पहले इसको चेक करेगा। फिर कंडीशन टाइप है कौन सा भी आउटपुट टेक्स्ट है, इनपुट टेक्स्ट है। आउटपुट टेक्स्ट में इसके अंडर में जो है मेरे पास टी कोड्स आएंगे। कौन से टी कोड्स है, वो किस तरह बिहेव करेंगे, वो ये बताएगा कि जी टी कोड मेरे पास 13% का है, मैंने लगा दिया कस्टमर को, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ। उसमें क्या करेगा, टैक्सेस के अलावा मेरे पास कंडीशंस और क्या है, मेरे पास और कंडीशंस हैं, प्राइसेस की हैं, टैक्सेस की हैं, वेजेस की हैं, प्राइस प्रोटेक्शन की हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेशन टाइप, अब ये किस तरह कैलकुलेट करेगा टैक्स को? नेट वेट पे करेगा, वॉल्यूम पे करेगा, पर माइल करेगा, परसेंटेज पे करेगा, ठीक है, और पॉइंट्स पे करेगा, एंड सो ऑन। यानी आपके पास बेशबहा आपके पास एक वो है, ऑप्शन है, एक टैक्स कोड को जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं अपने क्लाइंट के प्रोसेस के। जैसे यहाँ पे आप देखें, क्वांटिटी मंथली प्राइस है। मंथली प्राइस कुछ ऐसे भी आपके जैसे एग्रीकल्चर में होता है, वेट के हिसाब से आपके जो है ना वो लेवीज लगती हैं उस पर। ठीक है, लेवी लगती है या टैक्सेस लगते हैं।
तो उस पर मंथली प्राइस, उसकी डेली की प्राइस होती है, मंथली प्राइस भी उसमें एडजस्ट होती है। कमोडिटी की प्राइस है जैसे गोल्ड वगैरह, तो उसमें आप कमोडिटी की प्राइस पे उस पर आप उसे वो करेंगे। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज को, हमें परसेंटेज पे वो करना है। कंडीशन कैटेगरी क्या होगी हमारे पास? कंडीशन कैटेगरी में टैक्स के अलावा क्या है हमारे पास? हमारे पास बहुत सारी चीजें, इंश्योरेंस है, टैक्स है, डिस्काउंट है, फ्रेट है, इंटरनल भाषा, जो आपका कस्टमर जो उसका कस्टमर जो उसका प्रोसेस मांग रहा है। इनपुट टैक्स नॉन डिडक्टेबल है, ठीक है। अच्छा, इस तो आपके पास ऑप्शंस हैं किस तरह आप अपने टैक्स को डिफाइन कर सकते हैं। इन टैक्सेस को डिफाइन करने के बाद ही आपका प्रोसेस जो है वो क्लियर होगा। बाकी सारी चीजें हमने बाय डिफॉल्ट अभी रखी हैं, ठीक है। एक्रूअल्स के लिए भी आप इस्तेमाल इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। इंटर कंपनी बिलिंग का भी आप यहाँ पे कर सकते हो, आगे जाके आप कंसोलिडेशन वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक था MWVS में, इसको कॉपी एज MWVS इनपुट टैक्स, सेव किया। हमारा कंपनी कोड क्या था भाई? सर VV92 पर डबल V919। VV19 था ये वाला। यस सर। V19 हो गया, ये हुआ। अच्छा, इनपुट टैक्स हमने बना लिया, वही उसमें सेटिंग्स वही मैंने कॉपी कर ली सारी। अब आते हैं प्रोसीजर्स पे। प्रोसीजर्स ये मेन थ्री, यही मेन स्टेप्स होते हैं। पीके टैक्स मैंने यहाँ पे पाकिस्तान का किया है। पहले हमने एक्सेस किया, फिर कंडीशन टाइप्स किया। एक्सेस के नीचे कंडीशन टाइप्स आती हैं, और फिर आपका प्रोसीजर्स आते हैं। प्रोसीजर अलग होता है, इसका कंट्रोल डेटा देखते हैं, ये क्या कह रहा है पीके टैक्स का। कंट्रोल डेटा क्या कह रहा है कि जब आपका बेस अमाउंट आएगा वेंडर का, कोई इनवॉइस अमाउंट आएगा, तो उसी में से वो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स करेगा। अब अगर कस्टमर का तो आउटपुट टैक्स, वेंडर का आएगा तो इनपुट टैक्स, ठीक है, ये आएगा। तो कैलकुलेट कहां से करेगा? बेस अमाउंट से। बेस अमाउंट कहां से? ये 100 है। 100 कहां पे लिखा है? ये वाला लिखा है। तो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स दोनों जो कैलकुलेट होंगे वो लाइन 100 के हिसाब से होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दे दी है। अच्छा, आगे मैं अगर चलूं, ये है आपका अकाउंट की MWS, जो आगे जाके हमने वो करना है। ये आपके किसी आउटपुट टैक्स के लिए VST जो है आपके इनपुट टैक्स के लिए, तो हम इनपुट टैक्स पे ज्यादा गौर करेंगे, ठीक है। पीके टैक्स में हमने ये डाल दिया, तो आपका एक जो बेस लाइन उसका कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया। असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर, कंट्री हमारा पीके, पीके टैक्स मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे US GB जर्मन को भी लगा सकते हैं। चेक सेटिंग्स फॉर टैक्स प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे क्या आएगा? जो मैंने पिछले स्टेप में आपको VST बताया था, VST में यहाँ पे तलाश करूंगा, VST में जाके ये इनपुट टैक्स है, उसके डिस्क्रिप्शन बता रहा है। टैक्स टाइप क्या है? इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, ठीक है। और नॉन डिडक्टेबल, यानी डिडक्ट नहीं करेगा, अलग से ऐड करेगा वेंडर की लाइन आइटम में। पोस्टिंग इंडिकेटर क्या है? इसका अलग से सेपरेट लाइन आइटम बनेगा, यानी यानी सेपरेट लाइन आइटम इसका चार्ज होगा। वरना नो पोस्टिंग रिक्वायर्ड, अगर आपने वो क्लेमेबल नहीं है तो नो पोस्टिंग रिक्वायर्ड भी आप उसे कर सकते हैं। नॉट डिस्काउंट रिलेवेंट, यानी डिस्काउंट के बाद अगर आपने करना है, डिडक्शन करनी है, तो आप ये लगा सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया। ये हमारा VST पे जाके अब टैक्स का वो लगेगा, स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर फॉर, अच्छा जी, ब्राजील है, टैक्स US है, लेंथ है टैक्स, ये लाइन बाय लाइन टैक्सेस, लाइन बाय लाइन ही टैक्सेस हैं इसमें, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम अगले उसमें हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बेसिक सेटिंग्स आपकी हो गई। कैलकुलेशन की तरफ आ जाए। कैलकुलेशन में आपके पास सेल्स एंड परचेज के जो टैक्स कोड्स हैं, इनपुट और आउटपुट के बाद आपने लगाने हैं। पीके आपने कंट्री देना है, ठीक है। FTXP आपका टी कोड है।
अब टी कोड आपने क्या लगाना है, फाइलर का फाइलर का अब आपने लगाना है FA कर देते हैं उससे। ठीक है, अब हमने कैटेगरी बना ली FA की। FA क्या है, फाइलर 3%, टेक्स्ट टाइप इनपुट टैक्स। अच्छा जी, चेक आईडी, टारगेट टैक्स कोड, कोई टारगेट टैक्स कोड नहीं है, बाकी सारी चीजें हमने वैसी ही रखनी है। VST में हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, 3% VST इनपुट टैक्स है। ठीक है, अब इसको करेंगे हम सेव। इसको किया हमने, फिर से खोलेंगे टैक्स अकाउंट्स में जाएंगे, हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या, हमारा V19 GL अकाउंट, अभी हमने इसको नहीं लगाया। ठीक है, प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज हमने सेट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे हमने VST में 3% लगा दिया। ठीक है, अच्छा FA लगा दिया, स्पेसिफाई बेस अमाउंट टैक्स कोड फॉर टैक्स एग्जेम्प्ट सेल्स। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया। पोस्टिंग पे आए, डिफाइन टैक्स अकाउंट्स, टैक्स अकाउंट्स अब हमने लगाने। उसने कहा कि आपने अभी GL अकाउंट नहीं लगाया। अब मैं जाऊंगा किस पे, VST पे। VST में 40 और 50 डेबिट एंड क्रेडिट है, इस पे गया। रूल्स, रूल्स में अब मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने कौन सा निकालना है, V19 का निकालना है। V19 में टैक्स कोड कंट्री नहीं, इसमें V19 है ना हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट, क्या है डबल बी 1919 था। डबल V9 जी सर, डबल बी 19। तो नजर क्यों नहीं आ रहा, चलो उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओके, VST select rules, new entries, V19 है, टैक्स कोड ओके, कंट्री, एंटर। अकाउंट्स, अकाउंट्स में आके हम क्या करेंगे, न्यू एंट्रीज, FA कंट्री PK, यहाँ पे हम लगा देंगे GL, या आपका यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा। कंपनी कोड V19, सेल्स टैक्स। ठीक है, ये लगाया, सेव किया, और इसने यहाँ पे हमें बनाकर दे दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसे टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए यहां तक समझ में आया सबको कि नहीं,